गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2 साल के बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में। 2 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है, क्योंकि अभी मेरा बेबी जो है वो 2 साल का हो चुका है, तो लगभग उसमें सारे माइलस्टोन आ चुके हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इसमें कि क्या क्या बेबी में माइलस्टोन आ गए। कुछ मैं वीडियो के थ्रू भी बताऊंगी, जैसे कि मैं अपना बेबी का एग्जाम्पल दूंगी कि उसमें क्या क्या माइलस्टोन आ गया है अभी, तो आप अपने बच्चे को उससे रिलेट कर सकते हैं। बच्चे को रिलेट करना है, कभी बच्चे को कंपेयर नहीं करना है कि उनके बेबी में ऐसा माइलस्टोन आ गया, मेरे बेबी में क्यों नहीं आया। तो माइलस्टोन जो होते हैं वो 1-2 महीने आगे पीछे चलते रहते हैं। किसी बच्चे में जल्दी आ जाते हैं तो किसी बच्चे में लेट आते हैं। तो चलिए वीडियो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं लैंग्वेज का। लैंग्वेज में जो बच्चों का रहता है 2 साल तक के बच्चों का, वो थोड़ा सा बोलने लगते हैं। जैसे कि मेरा बेबी भी 2-3 वर्ड ज्वाइन करके बोल लेता है। जैसे कि उसको कुछ चाहिए होता है तो बोल देता है कि मम्मा पानी चाहिए। जब भी उसको आइसक्रीम वाला बाहर से जाते हुए मिलता है तो बोलता है मम्मा आइसक्रीम चाहिए। तो ये 2-3 वर्ड्स जो है वो मिलाकर बोलने लग गया है अभी लगभग 1 महीने से। और ये डेवलपमेंट मैंने देखा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अकेले रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम लोग उतना बात नहीं करते हैं बच्चे से। लेकिन मैंने ये देखा है कि अभी मैं जब घर गई थी 1 महीने के लिए, तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के साथ वो रहा है, तब उसमें ये डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से आ गया। वो अच्छे से बोलने लग गया है, अभी बहुत सारी चीज़ें वो बता लेता है। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो सेटिस्फाइंग चीज़ है कि वो इतनी गर्मी में बता देता है कि उसे पानी चाहिए। वो मांग लेता है मुझसे जब भी उसको प्यास लगती है कि मम्मा पानी चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि हम हर टाइम बच्चे को पानी नहीं दे सकते हैं, या हम कभी उसे ऑफर करते हैं पानी, वो मना कर देता है। लेकिन अब जब से वो मांगने लग गया तब से मुझे बहुत रिलैक्स हो गया इस चीज़ में। तो 2 साल तक के बच्चे जो रहते हैं वो बोलने लग जाते हैं थोड़ा सा 2-3 वर्ड्स को ज्वाइन करके। अगर आपका बेबी नहीं बोल रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वो 1-2 महीने में बोलने लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 2 साल के जो बच्चे रहते हैं वो फैमिली मेंबर्स को पहचानना शुरू कर देते हैं, वो आसपास के लोगों को पहचानना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं ईशान का बताऊं, उसके दादी बाबा जो है वो हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन वो जब भी कभी उनको फोटोज में देखता है तो वो हमेशा पहचान लेता है कि ये दादी है, ये बाबा है। अब वो अपने नानी नाना मामा सभी लोगों को अच्छे से पहचानने लग गया। जब भी वो वीडियो कॉल में देखता है, जब भी वो कोई फोटो देखता है तो वो पहचान लेता है और बोलता भी है कि नानी है, नाना है, मामा है। तो 2 साल तक का बच्चा जो होता है वो सभी लोगों को जो उसके आसपास रहते हैं या जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको पहचानने लग जाता है। साथ आप देखेंगे कि बच्चे में जो अगर आप उससे पूछेंगे कि फैन कहाँ है, टेबल कहाँ है, या बेड कहाँ है, चेयर कहाँ है, या उसका कोई टॉय है, वो आप उससे पूछेंगी तो ज्यादातर बच्चा चीजों को पहचानता हो। वो उसकी तरफ उंगली करके बताएगा कि ये वाली चीज है, या फैन कहाँ है तो ये है, या लैपटॉप कहाँ है तो ये है। तो इन चीजों को भी बच्चा पहचानने लग जाता है। पहचानने में ही अगर हम बात करें तो बच्चे अल्फाबेट्स पहचानना सीख जाते हैं, बच्चे काउंटिंग करना सीख जाते हैं। लगभग ईशान को 1 से 5 तक काउंटिंग आती है। जब भी मैं उसको कुछ देती हूँ, जैसे मैं उसको रिंग्स देती हूँ तो मैं बोलती हूँ 1 2 3, या फिर जब हम लोग पार्क जाते हैं झूला झूलते हैं तब वो 1 2 3 4 वाला जो होता है वो 5 तक बोलता है और फिर बोलता है गो। तो ये तरीका ईशान में आ गया, उसको पता चल गया है कि काउंटिंग होती है। जब भी मैं उसको कोई चीज़ देती हूँ जो उसको वो काउंट कर सकता है तो वो काउंट करता है। उसको अल्फाबेट्स ईशान अच्छे से पहचानने लग गया। जैसे कि मैं एक वीडियो भी अटैच कर दूंगी कि ईशान को लगभग लाइन तक एल तक पूरा अल्फाबेट याद है, सभी चीज़ों को पहचान लेता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वो पूरा ऐसे इस तरीके से बोलता है। एल फॉर लाइन तक उसे अच्छे से याद हो गया है। साथ साथ अगर आपने बच्चे को सिखाया है तो वो बॉडी पार्ट्स भी पहचानने लगता है, जैसे कि वो नोज, आईज, ये सारी चीजें बता सकता है अभी। इसी में अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें तो अभी ईशान सिंपल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जब मैं उसको कुछ बोलती हूँ करने के लिए तो वह भी समझने लग गया है। अगर मैं बात करूँ भी 2-3 महीने पीछे की, तब तक ईशान कुछ ज्यादा नहीं समझता था। लेकिन हाँ, अभी जब से वो 2 साल का हुआ वो अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग गया। जैसे मैं उसको अगर बोलती हूँ बाहर जाना है तो शूज लेके आओ अपने, तो वो शूज लेके आता है अपने। मैं उसको बोलती हूँ अगर शूज रख के आओ तो वो रख के आता है। अगर टीवी का रिमोट लाना है तो वो टीवी का रिमोट ले आता है, मेरा फोन उठा के ले आता है। जब भी मैं उसको बोलती हूँ वो छोटे इंस्ट्रक्शन इस तरीके के फॉलो करता है। जिन चीजों को वो पहचानता है वो उनको उठा के ले आता है। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन अभी ईशान ने फॉलो करना शुरू कर दी है। तो ये मेरे लिए देखना बहुत अच्छा होता है कि जब भी मैं ईशान को कुछ बोलती हूँ तो ईशान वो चीज़ लेके आता है, तो मुझे खुद में अच्छी लगता है, खुद में खुशी मिलती है कि चलो कुछ काम कर रहा है मेरा। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन जो होता है बेबी फॉलो करना शुरू कर देते हैं 2 साल में। हम बात करें बच्चे की मेमोरी की, तो बच्चा इस टाइम में याद रखना सीख जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसको याद रह, जैसे कि वो अपने फ्रेंड्स को याद रखता है। अभी मैं जब घर गई थी तो उसके जो यहाँ के फ्रेंड्स थे वो बिल्कुल ही कांटेक्ट में नहीं थे,
1 महीने तक, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आया वो उनको नाम से जान रहा था कि हाँ वो मेरा फ्रेंड जो है वो वहाँ पे रहता है। उसको एक नाम याद था तब भी, वो भी नाम उसको अभी भी याद है, तो वो नाम से अपने फ्रेंड को जान रहा है 1 महीने बाद भी। तो इसका मतलब है कि बच्चा अभी अच्छे से चीज़ों को याद रख सकता है। बच्चे में एक और डेवलपमेंट देखेंगे, जैसे कि आप कोई चीज़ बच्चे के सामने अगर छिपा रहे हैं तो आप जब भी बोलेंगे बच्चे को ढूंढ के लाने के लिए, बच्चा ढूंढ के ले आएगा, मतलब उसको याद रहेगा कि वो चीज़ कहाँ पे छुपी हुई है और वो वहाँ से ढूंढ के लाएगा। जैसे कि मैं ईशान के शूज़ कभी कभी छुपा देती हूँ, जैसे कि अब वो बाहर जाए तो जब भी मैं उसको बोलूँ कि शूज़ लेके आओ तो वो ढूंढने लग जाता है। जहाँ जहाँ वो शूज़ रखता है अपने, या जहाँ भी कहीं वो शूज़ उतारता है तो वो वहाँ देखता है। जैसे बेड के नीचे भी देखेगा, सोफे के नीचे भी देखेगा। तो ये चीज़ देखने में भी बहुत अच्छी लगती है कि वो सारी चीज़ें ढूंढ रहा है कि मतलब कहाँ रखी हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको 2 साल के बच्चे में देखने को मिल जाएगी। बच्चे में आप देखेंगे कि बच्चा ग्रुप में खेलना ज़्यादा पसंद करता है। ईशान का अगर मैं बताऊं तो ईशान हमेशा ग्रुप में खेलना पसंद करता है। जब से वो 1.5 साल का हुआ, जब से वो जानना शुरू किया है कि कुछ दोस्त भी होते हैं या कुछ हमारे साथ के भी बच्चे होते हैं, वो उसने ग्रुप में खेलना शुरू कर दिया। आज जब वो बाहर जाता है और अपने से बड़े बच्चों के साथ देखता है, जब वो बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो उसमें जाके घुलना मिलना चाहता है, वो उनके साथ खेलना चाहता है। हालांकि बड़े बच्चे होते हैं वो नहीं खिलाते छोटे बच्चे को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड होकर उनसे मिलता है, उनके साथ खेलने में बहुत हैप्पी रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप 2 साल के बच्चे में देख सकती है कि बच्चा बड़े बच्चों के साथ या ग्रुप में बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है और वो उनके साथ खेलना चाह रहा है, मिलना जुलना चाह रहा है। तो ये चीज़ भी आप 2 साल के बच्चे में देख सकती है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो चीज़ों को आप अगर उनको मना करेंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए तो वो उसी चीज़ को करता है। जैसे कि ईशान बहुत बार सीढ़ियाँ चढ़ता है तो मैं उसको मना करती हूँ कि नहीं ईशान सीढ़ी मत चढ़ो, क्योंकि पता नहीं होता कब बच्चा डिसबैलेंस हो जाए तो गिर सकता है। तो मैं उसको अगर मना कर रही हूँ कि ईशान सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है तो वो वही करेगा, वो स्टेयर्स पे चढ़ेगा। तो ये भी होता है कि बच्चे को जिस चीज़ के लिए हम मना करते हैं वो चीज़ जरूर से करते हैं। 2 साल के बच्चे में आप ये देख सकते हैं। इसके साथ साथ में 2 साल के बच्चे जो होते हैं वो स्टेयर्स चढ़ना शुरू कर देते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा, वो चढ़ के चले भी जाएंगे, वो उतर भी आएंगे। ये चीज़ मैंने ईशान में अभी 1-2 महीने में ही देखी है कि ईशान सीढ़ियों से उतरना भी सीख गया। अभी तक तो वो लगभग जब से 1.5 साल का था तब से वो सीढ़ियाँ चढ़ने लग गया था, लेकिन अभी वो उतरना भी सीख गया है। तो ये चीज़ भी आप 2 साल के बच्चे में देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बच्चा जो होता है बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करता है। जैसे ही आप बोलेंगे, आजकल ईशान का ये हो गया जब से उसको थोड़ा थोड़ा सा बोलना आया है, जब भी मैं उसको कुछ बोलती हूँ तो वो सीधा सीधा वो ही कॉपी करता है। जैसे कि मैं उसको कहती हूँ अपने पापा को बुलाओ, तो वो पापा को बुलाने की जगह यही बोलता है कि अपने पापा को बुलाओ। तो बहुत सारी चीज़ें कॉपी करता है। अगर मैं सब्जी काट रही हूँ तो वो स्पून लेके सब्जी को काटने लगता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें वो कॉपी करने लग जाते हैं, बिल्कुल हमें कॉपी करने लग जाते हैं। तो इस टाइम पे हमें ध्यान देना होता है कि बच्चे ऐसी चीज़ें करें, हमने देख के वो सारी चीज़ें सीखें जो उनके लिए आगे के लिए यूजफुल रहे। तो इस टाइम हमें बहुत ध्यान रखना होता है अपना बिहेवियर का। अगर फैमिली मेंबर्स हैं तो फैमिली मेंबर्स भी अच्छा बिहेव करें जिससे कि बच्चे अच्छी चीज़ सीखें। साथ ही अगर हम बात करें ईशान के टॉयज का, तो अभी मैंने उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ला के दिए थे लगभग 2 महीने पहले। तब तक वो उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से अभी इन 2 साल का हुआ है ईशान, तब से उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है बिल्डिंग ब्लॉक्स में और वो लगभग थोड़ी सी बिल्डिंग बना लेता है और उसको अच्छा लगता है। मतलब जब वो बिल्डिंग बन जाती है थोड़ी सी, जब वो जोड़ लेता है उनको, जैसे भी जोड़ता है उल्टा सीधा जब भी जोड़ लेता है तो वो क्लैप भी करता है, उसको अच्छा लगता है कि हाँ उसने कुछ बनाया है। तो इस टाइप अगर आप बच्चे को बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं या फिर जो रिंग्स आते हैं स्टैकिंग रिंग्स, जो मैं आपको वीडियो अटैच कर दूंगी, आप देखेंगे कि बच्चे वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उनसे बच्चे कलर भी सीखते हैं, उनसे बच्चे काउंटिंग भी सीखते हैं। तो इस तरीके के एजुकेशनल टॉय आप बेबीज के लिए ले सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि 2 से 3 साल के बच्चों के लिए कौन से टॉय सबसे बेस्ट रहते हैं, आप वो वीडियो भी देखिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी बच्चे को कुछ सिखाने में। इसके साथ ही साथ आप बच्चे के लिए डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं, क्योंकि 2 साल का जो बच्चा होता है वो लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। अगर आप देखेंगे बच्चे को कभी भी पेन पेंसिल देंगे तो वो लिखने लगेगा, चाहे वो दीवारें हों, चाहे आप उसको कॉपी दें, कुछ भी दें। तो डिजिटल बोर्ड भी हमारे बच्चे के लिए इस समय सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल टॉय रहता है। और उससे क्या होता है, बच्चा सीखता है कि उसको कैसे पेंसिल पकड़ना है। आगे चल के हमको उसे सिखाना नहीं पड़ेगा कि तुमको पेंसिल ऐसे पकड़ना है। वो लिखते लिखते कभी राइट हैंड से लिखेगा, कभी लेफ्ट हैंड से लिखेगा, तो वो लिखते लिखते सीख जाता है कि उसको कैसे पेंसिल पकड़ना है। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आपका बच्चा राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। अभी ईशान फिलहाल दोनों हाथों से लिखते हैं, अभी मुझे नहीं पता है कि वो राइट से लिखेगा या वो लेफ्ट से लिखेगा, लेकिन हाँ बहुत सारे जो 2 साल के बच्चे रहते हैं उनका पता चल जाता है कि वो कौन सा हैंड यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो थी 2 साल के बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 2 से 3 साल के बच्चों के लिए हम कैसे रेडी कर सकते हैं, प्ले स्कूल के लिए क्या क्या चीज़ें हमें
हमें उनको सिखा देनी चाहिए, जिससे कि उनको प्ले स्कूल जाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बच्चे को सिखानी चाहिए 2 से 3 साल के बीच में, क्योंकि बच्चे सारी चीज़ें एक साथ नहीं सीख लेंगे। हमें अभी से उस चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी बच्चे सीखेंगे। जैसे कि अभी से हम उनको सिखा सकते हैं कि प्लीज़ कब कहना है, सॉरी कब कहना है, इस तरीके के मैनर्स हम उन्हें सिखा सकते हैं। तो बहुत डिटेल में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपके लिए अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।